नमस्कार, जेके मीडिया केज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कल्याण सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कल 13 तारीख की डेट में ईयान मलिक सरपंच लाहौर तूली के जो थे, आपने देखी होगी जेके बैंक के खिलाफ उन्होंने काफ़ी जो यहाँ मुद्दे उठाए थे और विरोध किया था। कुछ ना कुछ काफ़ी एलिगेशन लगाए थे जेके बैंक ब्रांच चसाना के जो बैंक मैनेजर के खिलाफ, तो उसी विषय में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरपंच भी और बीडीसी चेयरपर्सन भी है। क्या आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये न्यूज़ जो ये खबर हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर नागरिक तक पहुँचे, हर ऑफिसर तक पहुँचे। तो पहले आपका जेके मीडिया कैच में स्वागत है। वेलकम आपका। सरपंच साहब, आप हमें बताएंगे जो एलिगेशन ईयान मलिक ने बैंक मैनेजर संजीव कुमार के ऊपर लगाए थे, कल आपने देखा होगा कि काफी विरोध हुआ चसाना के अंदर। तो एलिगेशन वो सही है जहाँ फेक है? देखो, हमारे ब्लॉक में 26 पंचायतें हैं, एक ही बैंक है। हर डिपार्टमेंट बैंक से काम करते हैं। तो हमें ही ऐसे आज तक कोई शिकायत नहीं आए। हमें तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, बैंक से काम करते हैं। कोई शिकायत नहीं, ऐसे बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। हमारे जो बैंक मैनेजर हैं, जो बैंक का पूरा स्टाफ है, 24 घंटे काम करते हैं। कोई शिकायत हमारी उनके खिलाफ नहीं है। नहीं, उनका कहना ये है कि जैसे आउट ऑफ कंट्री विदेश लोग गए हुए हैं, कुवैत गए हैं, तो उनके एलिगेशन ये भी है कि जो कुवैत लोग हैं उनको लोन दिया गया 10-12 लाख रुपए, तो विदाउट एनओसी दिया गया। वो वहाँ गए हैं तो लोन किस कौन रिसीव कर रहा है, जहाँ गारंटर के खाते से काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा वो सबूत लाए, ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर उसके पास सबूत सबूत को पेश करें, हम भी देखेंगे कि वाकई सही है गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो मुलाजिम है या कोई भी है, लोन से काम लेते हैं, बैंक को काम ही लोन देना है। तो जो भी सर्विस करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, बैंक तो वही लोन देता है। अगर उसका ऐसे ही कोई गलत है कि बाहर से कोई लोन, वो तो वो हमें सबूत करे पेश। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, उनका कहना ये भी है कि काफ़ी लोग जो आते हैं फाइल बनवा के रियासी से लोन अप्लाई करवा के, तो यहाँ बैंक मैनेजर जो है लोन देता नहीं है। ऐसी क्या सच्चाई है क्या? हमारे पास तो ऐसी कोई सबूत आज तक कोई ऐसी बात आई नहीं, ना किसी ने शिकायत नहीं की है। हम एक लोकल है। मुझे 10-12 साल सरपंच हुए, तो मैं भी इंशाल्लाह पूरी पंचायत को जानता हूँ, इलाके को जानता हूँ। हमें तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। अब उसे कहने पर तो हम नहीं मानेंगे उसकी बात सच्ची। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। सरपंच साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है? आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि उन्हें बैंक मैनेजर सही है, वो गलत है? नहीं, हमारे पास तो पब्लिक ने आज तक बोला नहीं कि बैंक में से हमसे पैसे लिए या कोई बात है। तो हम भी जैसे वो सरपंच, हम भी सरपंच हैं। हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं है, रिटर्न में कोई दरखास्त नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर कोई होगी तो हम भी देखेंगे ना, वो लाए अपने सबूत पेश करें। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि बैंक मैनेजर चोर है या गलत है, कोई गलत काम कर रहा है। तो जितने एरिया है, हमारे पास नहीं है कि बैंक वाले को चोर गलत काम कर रहे हैं। चक्कू संगनकोटे वहाँ दूसरे बैंक की शाख खोली जाए, पुली बना में, ताकि इस बैंक से बाकी जो लोग हैं, तो यहाँ हमेशा वो देखें भीड़ काफ़ी रहती है। क्योंकि जैसे कि नरेगा में है या एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल वाले हैं, कोई भी मुलाजिम है, पेंशन वाले हैं, कोई भी है, तो वो सारे बैंक के साथ है। एक ही बैंक है। हमेशा बैंक में लड़ाई रहती है। बैंक में तो एक ही समझो स्टाफ जो बेचारे काम लड़ाई लड़ाई किस बात को है, किस बात को लड़ाई हो रही है? लड़ाई, वो बोलता है मेरा काम होना चाहिए जल्दी, दूसरा बोलता है मेरा, हम लोग अनपढ़ बेचारे। क्या ये स्टाफ कम है कि पब्लिक में प्रॉब्लम है क्या? पब्लिक तो स्टाफ वो बैंक वाले खुद देखिए काम में ज्यादा है। बीडीसी चेयरपर्सन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। तो सर, आप कहाँ तक जानते हैं इसके बारे में, जो कल की न्यूज़ ईयान मलिक ने चढ़ाई थी जेके बैंक ब्रांच जो बैंक मैनेजर चसाना संजीव कुमार है, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए थे, तो आप कहाँ तक जानते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम दिया। मैं दिल से चाह रहा था कि जो मैंने कल ये एक छोटी-सी उनकी वो प्रोटेस्ट वाली वीडियो देखी, मैं इलाके में था, हसोद था, बन्ना था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ब्लॉक चसाना के अंदर जो ऑफ़िसर साहिबान हैं, मैं तो महीने में या 2 महीने में उनकी मीटिंग लेता हूँ और उनसे वेरीफ़ाई करता रहता हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा कि मैं इस चीज़ की वेरिफ़िकेशन करूँ, तो मुझे अभी तक कोई इनकी ऐसी गलती या ऐसी कोई बात मेरी ब्लॉक चसाना के अंदर किसी पंचायत के अंदर नहीं आई। मैं अपने सरपंच साहिबान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसकी भी कोई प्रॉब्लम आती है, वो मेरे तक ये बात पहुँचाएँ। हालाँकि अयान मलिक मेरा एक तुली लेवल का सरपंच है अभी का। उसने मेरे तक ये रिपोर्ट अभी तक नहीं दी कि ऐसा हुआ। पब्लिक पब्लिक के अंदर जब ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं ना कहीं पब्लिक का कोई ना कहीं ऐसा व्यक्ति आपके पास, कोई ऐसा बंदा पूछा कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा? देखो, मैंने जो टूर लगाया, मेरा टूर था 26 पंचायतों का, जिसमें से मुझे अभी 5 पंचायतें रह गई। मुझे किसी पंचायत से ये मैसेज नहीं आया कि मेरे साथ बैंक मैनेजर साहब ने कोई ऐसी कोई मिसबिहेव किया या मेरे साथ कोई मेरे पैसों में कोई हेरा-फेरी की या मेरे आधार कार्ड लिंक करने में कोई रुकावट डाली या मुझे बैंक में अंदर जाने से कुछ ऐसा रुकावट डाली। बैंक मैनेजर साहब की मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पब्लिक में एक मैसेज देना चाहता हूँ और आला ऑफिसर साहिबान को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बैंक मैनेजर साहब चसाना के अंदर जब से आए हैं, मैंने कम से कम हज़ारों लोगों को यहाँ से लोन दिलवाया। वो अगर एनिमल हस्बेंड्री की डिपार्टमेंट की बात करूँ, शीप हस्बेंड्री की बात करूँ, केसीसी की बात करूँ
या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनको उनसे मैंने लोन दिलवाया, जितना जनमन बनता था, क्राइटेरिया के अंदर बनता था, एरिया को देख के बैंक मैनेजर साहब की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनका भी ये बनता है कि जो आदमी यहाँ पर अपनी किस्तें दोबारा दे सकता है, उसमें उसकी फॉर्मेलिटी होती है, ग्रंटर्स उनके होते हैं। कुछ लोग ऐसे मेरे उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया केसीसी को लेके, जब केसीसी जिनके पास 2 कनाल ज़मीन है, तो वहाँ 200 कनाल लगा के तो वहाँ उनको 3 लाख रुपए दिया जाता, तो ऐसा क्या सच्ची बात है क्या? देखो मेरी बात सुनिए, ये बोलने से ऐसा नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर बोल जाऊं तो मेरे पास एविडेंस होने चाहिए, मेरे पास वो प्रूफ होना चाहिए कि मैंने उनके पास ये प्रूफ करना होता है। ऐसा बोलने से नहीं होता। देखो जो यहाँ पर जमींदार है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके पास 50 60 70 कनाल जमीन है, नहीं है मालिक लोग हैं। उन्होंने अगर लोन लिया, केसीसी लिया, तो उन्होंने अपनी बेनिफिट के लिए लिया, उन्होंने अपनी रोजगार के लिए, अपनी जमींदारी के लिए लिया है। उसमें एक चीज बैंक मैनेजर साहब की है कि जो अपना लोन लेना चाहता है, चाहे वो केसीसी ले, चाहे वो अपना कोई सैलरी वाला ले, उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा 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 हो रहा, 2 कनाल की जगह पे 200 कनाल लिखा गया। ऐसी हमारी, मैं अपनी पंचायत, अपनी ब्लॉक की तरफ से ये मैसेज देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी की जुबान से बोलने से नहीं है, ये एक प्रूफ करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टीचर हैं, उनके खाते से 30,000 रुपए महीने का काटा जा रहा है, कोई पॉलिसी चलाई जा रही है, तो क्या ऐसा हकीकत में हो रहा है यहाँ बैंक के अंदर? मेरी बात सुनिए, ये चीजें बड़ी एक मजाक वाली मैं सुन रहा हूँ। जो टीचर साहिबान हैं, पुलिस वाले हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉइज हैं, उनको अपना पता है कि मेरे खाते से पैसे किस मसले में कट गए। उनका कोई सैलरी का मसला अपना होगा, उनका कोई अपना लोन का मसला होगा, उनका कोई गाड़ी का मसला होगा, उनपे कोई इनकम टैक्स होगा, उनपे कोई जीएसटी होगी, वो जानते हैं ऑलरेडी। अगर कोई एम्प्लॉइज बोले यहाँ पर आके साबित करे कि मेरे से इतना पैसा काट लिया है, वो सरकार से बात करे। वो बैंक मैनेजर की कोई हस्ती नहीं कि वो उनकी सैलरी का कोई पैसा। मैं आपको बता दूं, तीसरा क्वेश्चन ये भी है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जो लोग गरीब लोग हैं, वो रियासी जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करके फाइल तैयार करके बैंक के अंदर आते हैं, तो यहाँ बैंक के अंदर पहुंचे तो बैंक मैनेजर के द्वारा उनको मना किया जाता है कि लोन आपको नहीं मिलेगा। ऐसी बात है क्या? हाँ, ये देखो, ये बड़ी एक पते वाली बात है और लोगों के अवेयरनेस की बात है। जिन उन लोगों ने ये एलिगेशन लगाया है, मैं उनसे मैसेज देना चाहता हूँ। जो ट्रेनिंग करके किसी भी डिपार्टमेंट, जीकेडीआई या किसी भी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग करके आते हैं, वो मेहरबानी करके बैंक के अंदर आए। अगर उनको कोई अपने डॉक्यूमेंट में कोई फर्क पड़ता है, तो बैंक मैनेजर साहब उनको वहां पर बता सकता है कि इसमें आपको गारंटर की जरूरत है, इसमें आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत है, वो बैंक मैनेजर साहब ले सकते हैं। जितना लोन वो सेक्शन करवाते हैं, उनका उतना लोन मिल सकता है। अगर किसी को वहां पर रुकावट आई है, वो बात करें, उनके साथ हम तैयार हैं चलने के लिए। तो उनका उनके सवाल ये भी हैं, वो कहते हैं कि जैसे कोई बैंक के अंदर जाता है, नरेगा के द्वारा वहाँ उनको पैसे पड़ते हैं, तो वहाँ एंट्री नहीं की जाती, कॉपी के पासबुक के ऊपर एंट्री नहीं की जाती। ऐसा हो रहा है कि एंट्री नहीं की जाती है? देखो ये चीजें असल में कोविड में हुआ ऐसा क्यों कि टाइम बड़ा कम था, पीरियड कम था। ये मैनेजर साहब नहीं थे, पहले मैनेजर साहब थे। उनमें ऐसा था कि कॉपी जो थी वो एंट्री नहीं होती थी। अब उनके पास पहले स्टाफ नहीं था एंट्री करने के लिए, और हमारे पास काउंटर बड़े कम थे। फिर हम लोग सारे बैठे, उसमें अयान मलिक भी मेरे साथ था। हम बैठे तो हमने ऐसा किया कि वहां पर 2 काउंटर लगाए थे और उसमें एंट्री भी करवाते थे। जब कोविड का मसला ज्यादा चल गया तो एंट्री नहीं होती थी। उसके बाद ऐसा है कि वो मैनेजर साहब को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उसमें ये है कि आज के दौर में भी जब वो अपना कॉपी आज के दौर में भी ऐसा हो रहा है उनका कहना? हाँ, मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे एक बात सुनने में आई थी कि वहां पर कॉपी एंट्री नहीं करते। अगर कॉपी एंट्री करने में ये नहीं कि वो किसी के पैसे कट जाते हैं, वो नहीं कटते। अलबत्ता लोगों को एक शक रहता है, लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे लोगों को डाउट होता है कि हमारे पैसे खाते में कितने मेरे पैसे कितने, उतना उनको पता नहीं। अलबत्ता जो वो खुद चेक करके उस पे भर के देते हैं, भाई इतना पैसा आपके अकाउंट में है और इतना आप ले सकते हो। एमजे पैदा करता हूँ, यहाँ पर हमें कम से कम 2-3 खिदमत सेंटर दिए हैं, वो इस बैंक मैनेजर की वजह से हमें मिले हैं। और मैं इनको ये यहाँ से बता देना चाहता हूँ, चुसाना में अगर कोई अच्छा काम करे ऑफिसर, उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं पब्लिक। अगर जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए तो हम पब्लिक जो है वो रोड में उतरते हैं। अब कहने का सवाल ये आता है कि आधार की आपने बात की, हमारे काफी लोग जो हैं जिनके पास पहले आधार कार्ड नहीं बने थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड बने थे, उनके 10-10 साल में वो उनको लिंक करवाना था, नंबर लिंक करवाना था, आधार कार्ड अपडेट करवाना था। उसके लिए तो लाइनें लगेंगी, 26 पंचायतें हैं, वो तो आएंगे, एक बैंक ब्रांच है, वो तो दिन में लोगों को क्या पता है इधर जाना या नहीं जाना। दिन में एक घर के 5-5 लोग आते हैं, तो उधर लाइनें तो लगेंगी। आपसे मेरा सवाल लास्ट ये रहेगा कि जो कल का विरोध हुआ उसके बीच में आप ये कहाँ तक जानते हैं, सरपंच सही है या बैंक मैनेजर सही है, कौन सच्चा है इसमें? देखो 2 चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में गीता में होता है और मुस्लिम के अंदर कुरान में होता है। मैं आपको हकीकत बता दूं, जब तक किसी बात की तशरीह ना की जाए तो उस पे ऊपर से बात करना जो है वो
ना अपने इस्लाम के अंदर इजाज़त है, ना आपके मज़हब में इजाज़त है। जब हमने इसकी तशरीह की, जब हमें पता चला कि किसी के खिलाफ गलत बोलना, बिना किसी तहकीकात के बोलना, उसको बड़ापन नहीं कहते। उसमें ये चीज़ें आती हैं कि वो अपनी वजह से अपनी बुनियादी बात पे बात करे बंदा, पब्लिक की ये बात नहीं आती। पब्लिक की अगर कोई बात है तो मुझे बताएँ, मैं इस पब्लिक का एक चेयरपर्सन हूँ ब्लॉक चसाना का, और मेरे सरपंच साहिबान मेरे साथ बैठे हैं सारे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पब्लिक के अंदर अगर कैसी ऐसी कोई ज़ाती होती है तो वो हमें बताएँ, तो हम उसकी वेरीफ़ाई करेंगे। शुक्रिया आपका। आपने देखी होगी बीडीसी चेयरपर्सन की स्टेटमेंट और साथ-साथ में सरपंच की स्टेटमेंट भी देखी होगी। अभी हम आपसे इयान मलिक से भी मिलाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम ये स्टेटमेंट का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक ये सही है, जहाँ कहाँ तक गलत है कि पब्लिक जो जितनी मेरी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कहाँ कौन-सी पार्टी सही है और कौन-सी गलत है। कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी प्रशासन देखते होंगे इस मेरी वीडियोज़ को देखते होंगे तो खुद ब खुद फैसला ले लेंगे कि कौन-सी पार्टी सच्ची है, कौन-सी सही है और कौन-सी गलत है। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, मैं एक नेट से कह रहा हूँ, सिंह के साथ चसाना।